हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू चेन एनालिसिस की। तो वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो 1983 में माइकल यूजीन पोर्टर्स के द्वारा फाइंड आउट करी गई थी। ठीक है, मतलब कि उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो कि प्रोडक्ट क्रिएशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो टर्म है वैल्यू चेन वो रिफर करता है एक तरीके का स्ट्रैटेजी दैट आर यूज वाइल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस सर्विस एग्जीक्यूशन में और प्रोडक्ट क्रिएशन में। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी जो कि यूज होती है आपकी, वो होती है वैल्यू चेन एनालिसिस। So, value chain analysis refers to the various business activities that are involved in the product creation and the execution of a service. So, it's called a value chain analysis. जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो एक तरीके की इंटरनल फर्म एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो फर्म के अंदर चलती है। जो वैल्यू चेन एनालिसिस होती है वो किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, तो जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो आपकी हेल्प होती है कि ये चेक करने में कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके, जिससे हम कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्ग कर सके अपना। तो बेसिकली ये है वैल्यू चेन का कंसेप्ट। अब बात करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस की एक्टिविटीज़ के बारे में। तो जो वैल्यू चेन एनालिसिस है उसमें दो तरीके की एक्टिविटी होती है, मैंने पहले ही बताया। वन इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी एक्टिविटी। जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उसमें आता है जैसे कि आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, आफ्टर सेल सर्विस, है ना, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड ऑपरेशन। तो ये एक्टिविटीज़ जो भी मैंने बताई, ये बेसिकली ये होती है प्राइमरी एक्टिविटी। और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रिक्योरमेंट, ये सब क्या होती है, ये सब होते हैं आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अब पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं प्रोडक्ट क्रिएशन से या फिर सर्विस एग्जीक्यूशन से डायरेक्टली, जो नेसेसिटी होती है आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, और जो डायरेक्टली उनको इंगेज होना ही होना है, वो होती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी दैट डायरेक्टली गो इनटू द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्विस। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। अब हम लोग बात करें व्हाट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है, जैसे कि आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इन अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो जब अंदर में क्या होगा, आपकी वेयर हाउसिंग होगी। ठीक है, लॉजिस्टिक्स में वेयर हाउसिंग होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा। ठीक है, वहीं पर जब आप बात करोगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आपका होगा बाहर का नाम आउट, है ना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो आउटबाउंड, तब आप लॉजिस्टिक्स को आउटबाउंड करोगे, इस तरीके से दिमाग में ये रखना। ठीक है, तो पैकेजिंग आपकी आएगी, शिपिंग आएगी, शॉर्टिंग आएगा। शॉर्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट शॉर्टिंग, प्रोडक्ट्स को छांटते हैं हम लोग, है ना। कौन सा अच्छा है, थोड़ा सा भी स्क्रैच होता है तो कंपनीज निकाल देती हैं। आप देखते होगे कि रोड में बिकने लगते हैं, कंपनीज ही के प्रोडक्ट होते हैं, बट थोड़ा बहुत भी डिफेक्टिव माल हुआ तो कंपनी निकाल देती है। ठीक है, तो वो शॉर्टिंग कहते हैं उसे। ठीक है, प्रोडक्ट को शॉर्ट करते हैं, शिपिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होते हैं। और अभी मैंने क्या बताया, इनबाउंड में क्या होता है, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री ऑफ कंपोनेंट्स एंड मटेरियल जो है वो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन। So, activity related to turning raw materials and products in a finished goods। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट मैंने बोल दिया। तो रॉ मटेरियल को जब आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है आपका ऑपरेशन में। ठीक है, ऑपरेशन क्या हो गया, जब आप जब आप ऑपरेट करते हो पूरे प्रोसेस को, आप पूरे प्रोसेस को ऑपरेट कर रहे हो शुरुआत से लेके, पहले वो रॉ मटेरियल था, फिर रॉ मटेरियल से दूसरे फॉर्म में किया, फिर दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में किया, उसके बाद वो आखिर में फाइनल प्रोडक्ट बन गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार। ओके, तो कार क्या होता है, कोई भी कार देख लो तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। चलो फोन का एग्जांपल लेते हैं, आईफोन। ठीक है, जो फोन होता है आपका, उसमें कैमरा खुद में एक फुल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी बैटरी खुद में एक फुल प्रोडक्ट होती है। तब उन सारे प्रोडक्ट्स को, उन सारे फिनिश मतलब कि सारे जो गुड्स हैं उनको मिलाकर एक फिनिश गुड का प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, ऑपरेशन बेसिकली कि आप बैटरी का पूरा पूरा अलग ही प्रोसेस, पूरी अलग ही फैक्ट्री होती है।
तो उनका जो उनके लिए जो फिनिश प्रोडक्ट है वो है बैटरी, ठीक है? कैमरे वालों के लिए जो फिनिश प्रोडक्ट है वो है कैमरा, बट तब इनको मिला दोगे तो हमारे लिए फिनिश प्रोडक्ट है ये फ़ोन, राइट? तो इसी तरीके से आप बस ये समझ लो कि ऑपरेशन में क्या होता है, रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स की। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में गाइस क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है, वो एक्टिविटी जो कि रिलेटेड होती है आपकी एडवर्टाइजिंग से, ठीक है? आपको एडवर्टाइज करना है अपने प्रोडक्ट को, आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखोगे, तो ये सब क्या है, ये सब मार्केटिंग और सेल से रिलेटेड है, ठीक है? बट आफ्टर सेल सर्विस में क्या होता है, जो हम लोग सेल्स के बाद सर्विस देते हैं, ठीक है? गारंटी वारंटी, आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी आई होगी तो उसके साथ आप, कई बार लोग क्या होता है अपनी गारंटी वारंटी बढ़वा लेते हैं, आजकल तो ये सब सिस्टम आ गया है, तो हम लोग ये सब कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, वो लोग आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। कंपनीज की तरफ से हमें कई बार गारंटी वारंटी मिलती है आफ्टर सेल सर्विस में, ठीक है? तो ये बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस, अभी हम लोगों ने तब एचआरएम में वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, एचआरएम कह रही हूँ, बिजनेस पॉलिसी में मैंने आपको पढ़ाया था, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसमें जब मैंने बात करी थी ग्रोथ की, तो मैंने बात किया था कि ग्रोथ में लोग प्रमोशन कम कर देते हैं और आफ्टर सेल सर्विस बढ़ा देते हैं, लोगों को ऑफर्स देते हैं। तो बेसिकली यही है आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है? आफ्टर सेल सर्विस में यही होता है कि जो लोगों को हम लोग ऑफर्स देते हैं, ठीक है? उनको गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, उनको बेचने के बाद भी हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी की। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशंस क्या, सेकेंडरी एक्टिविटी वो होती हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटी को हेल्प करती हैं कि वो और एफिशिएंट हो जाए और इफेक्टिव हो जाए, ठीक है? जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करे, यू नो, प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस। तो ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सेकेंडरी एक्टिविटी में पहला क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बिल्डिंग बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नो 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 नो, ये यही वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और प्लानिंग वाला, ठीक है? वो एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड होती हैं फाइनेंस से और प्लानिंग से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान कितना अच्छा करती है, कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करती है प्लान को, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका क्या आता है, आप ह्यूमन रिसोर्स में क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो, रिक्रूट करते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, राइट, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करते हो। तो वो एक्टिविटीज़ जो कि इन सारी चीज़ों से रिलेट करती हैं, ट्रेनिंग से आपकी रिलेट होंगी, आपके रिक्रूटमेंट से रिलेट होंगी, सिलेक्शन से होगी, प्रमोशन होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें किसमें, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जो कि इन सारी चीज़ों से रिलेट करती हैं, वो होती हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की। प्रोक्योरमेंट वो एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, वो आते हैं प्रोक्योरमेंट में। और लास्ट वन आपका बचता है, क्या बचता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, वो एक्टिविटीज जो कि रिलेट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, एंड देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से, इनोवेशन से, प्रोडक्ट डिज़ाइन से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है? तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि रिलेट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन से, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से, ठीक है? तो ये सारी और इनोवेशन से, नई-नई चीज़ें आप इनोवेट करते हो, बेसिकली जो चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है? जो एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो आएँगी आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर। तो आई होप दिस थिंग्स विल बी क्लियर। तो पॉइंट्स तैयार रखना कि कौन-कौन से आते हैं, बेसिकली एक स्ट्रक्चर ग्राफ होगा, तो उसको तैयार रखना। और सबसे पहली बात ये चीज़ दिमाग में रखना, कि जो एक्टिविटीज़ जो भी मैंने सब बताया है आपको, उसमें सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, उसमें प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, और जो मैंने कंसेप्ट समझाया है आपको वैल्यू चेन एनालिसिस का, वैल्यू चेन एनालिसिस किस लिए यूज़ होता है प्रोडक्ट क्रिएशन में और एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्विस में। और मैंने आपको जैसे कि बताया शुरुआत में कि ये बेसिकली फर्म को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, कि देखता है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो इन्वॉल्व करता है
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कौन सा हेल्प करेगा और कौन सी प्रोडक्ट को हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सा प्रोडक्ट हमारी फर्म के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, माइकल यूजिन पोर्टर ने 1983 में दिया था। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो कि डायरेक्ट रिलेट करती हैं मटेरियल एंड कंपोनेंट से। सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो कि रिलेट करती हैं डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटी से, जो कि प्राइमरी एक्टिविटी को मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाती हैं। तो आई होप दिस थिंग विल बी क्लियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट मी, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।